चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास में हमने कल आपको डायमेंशन पढ़ाई थी और अब डायमेंशन जो है मैंने आपको नोट्स के रूप में पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करा दिए। तो अब आगे की बात करें, अब है यूज ऑफ डायमेंशन। यूज ऑफ डायमेंशन, तो हम डायमेंशन के यूज पढ़ेंगे। तो डायमेंशन के 4 यूज है, 4 यूज है हमारे डायमेंशन के, हमारे सिलेबस के अंदर। कौन कौन से यूज है? पहला यूज है कि फिजिकल क्वांटिटी अगर दे हमें, 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी दे और उनमें रिलेशन पूछे, पहला यानी कि एक फॉर्मूले को डिराइव करना, उनका रिलेशन फाइंड करना। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है कि भाई 2 फॉर्मूले हैं, 2 उसकी एलएचएस साइड है, एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, उनको उनके जो डायमेंशन फॉर्मूला उसको चेक करना कि वो सही है या गलत है, यानी कि उसकी ट्रूथ और फॉल्स को चेक करना। दूसरा जो इसका तीसरा यूज है, तीसरा यूज इसका ये है कि एक अननोन रेजिस्टेंट एक अननोन कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करना। किसी भी फॉर्मूले के अंदर एक अननोन कांस्टेंट आ जाए और उसकी क्या फाइंड करना? डायमेंशन फाइंड करना। और फोर्थ यूज है इसका मेजरिंग सिस्टम में, यानी कि एक मेजरिंग सिस्टम से दूसरी मेजरिंग सिस्टम में मैग्नीट्यूड को फाइंड करना। तो ये 4 इसके यूज है। आज हम पहले यूज को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम क्या करेंगे? रिलेशन फाइंड करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा परफॉर्मा बताऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे कहता है डायमेंशन फॉर्मूला का रिलेशन कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी कोई फिजिकल क्वांटिटी है x और ये x फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी p, एक q और एक r, इन 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। देखो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन कितनी नहीं हो सकती? 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। बस सिर्फ 3 तक इसका रिलेशन पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरी कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, वो p, q और r, इन 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। इन 3 फिजिकल क्वांटिटी पर क्या करती है? डिपेंड करती है। कोई मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसी P, Q और R पर डिपेंड करती है, तो इनके बीच में कहेगा कि रिलेशन निकालो, फॉर्मूला ड्राइव करो, व्यंजक प्राप्त करो, इस तरह की बातें वो आपसे कहेगा, एक्सप्रेशन फाइंड करो। तो कैसे करेंगे भाई? मेथड बिल्कुल सिंपल सा है, पूरी तरह से बोर्ड पे ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा बहुत अच्छे से। जब इस तरह की बातें कहे कि x, p, q और r पर डिपेंड करता है, तो देखिए x डिपेंड कर रहा है p पर, तो आपको लिखना होगा कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p। अब p कितने टाइम में हमें नहीं पता, इसलिए p पर पावर कितनी लगा देते हैं? a। उसके बाद x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q की पावर b। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, इसको इक्वेशन क्या कह दिया? सेकंड। और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r की पावर c के, और इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से x पहले किस पर डिपेंड करता है? p पर, तो p की पावर a, फिर q की पावर b और r की पावर c। अच्छा, इसे आप आगे पीछे भी कर सकते थे। आप ये भी कह सकते थे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर a, यानी कि नंबर्स को चेंज करने पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चलिए, क्या मैं इन तीनों को एक साथ लिख सकता हूं? बिल्कुल, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, मैं कहूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मैं तीनों इक्वेशन को यूज कर सकता हूं एक साथ, यानी कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा p की पावर a, q की पावर b और r की पावर c। प्रोपोर्शनलिटी का अगर मैं कॉन्स्ट साइन हटाऊं तो यहां पर एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, इस कांस्टेंट का नाम मैंने दिया k, और लिखने के बाद क्या हुआ? p की पावर a, q की पावर b और r की पावर कितना? c, और इसको इक्वेशन क्या कह दिया? 4। इसके बाद आता है डायमेंशन प्लेस करने का पैटर्न। अब यहां पर इसके बाद हमें क्या करना होगा? x की डायमेंशन, p की डायमेंशन, q की डायमेंशन और r की डायमेंशन लिखते हैं। उसके बाद दोनों साइड के डायमेंशन में कंपैरिजन करते हैं कि m का कंपैरिजन क्या हुआ, l का कंपैरिजन क्या हुआ और t का कंपैरिजन क्या हुआ। उससे क्या होगा? उससे हमें a, b और c तीनों की वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू को यहां पर पुट करना है इक्वेशन 4 में, और उससे हमें क्या मिल जाएगा? रिलेशन मिल जाएगा। इस तरह से करते हैं इसको। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, बहुत ही बेसिक सी चीज है, एक न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे
मैंने कहा कि भाई किसी बॉडी पर वर्क W डिपेंड कर रहा है फोर्स पर, डिपेंड कर रहा है किस पर, फोर्स पर, और किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन, उसके डिस्प्लेसमेंट पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर डिपेंड कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट पर, दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने पहला क्वेश्चन क्या कहा, मैंने कहा कि भाई कोई बॉडी पर वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, तो इनमें क्या निकालिए, रिलेशन निकालिए। ठीक है भाई, बहुत ही बेसिक सी बात है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा वैसे ही करते हैं। सबसे पहले भाई फोर्स वर्क डिपेंड कर रहा है फोर्स पर, तो F की पावर A। मैंने कहा कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, F के, और उस पर पावर कितनी लगा दी, A, और इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट। उसके बाद W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X के, और उस पर पावर कितनी, B, और इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। बोलो क्लियर। अब मैं कहूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात करूं तो क्या होगा, तो ये होगा कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F की पावर A और X की पावर कितना, B, X की पावर कितना, B। यहां तक चीजें क्लियर है भाई। चलिए अब क्या करना होगा, अब ये है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और यहां पर कांस्टेंट लगाते हैं K। कांस्टेंट क्या लगाते हैं, K, यहां पर कांस्टेंट ऐड करेंगे K। तो फिर क्या हुआ कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, यहां पर ये आ गया। उसके बाद F की पावर A और X की पावर कितना, B। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ डायमेंशन प्लेस्ड करनी है, यानी कि वर्क की डायमेंशन, वर्क की विमा क्या होगी, M की 1, L की 2 और T की -2। उसके बाद भाई, उसके बाद फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M की 1, L की 1, T की -2। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट X यानी कि L की 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फोर्थ, जो इसको हमने नाम दिया, इक्वेशन यहाँ पर थर्ड है, इस इक्वेशन थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, डायमेंशंस को प्लेस्ड कर देंगे। जहां जहां जो जो फिजिकल क्वांटिटी थी वहां पर उसकी क्या आएगी, डायमेंशन आएगी, यानी कि W की जगह W की डायमेंशन, तो क्या आएगा, M की 1, L की 2 और T की -2। इसके बाद बराबर K, क्या था, फोर्स, तो फोर्स की जगह फोर्स की डायमेंशन M की 1, L की 1, T की -2, और पावर कितनी थी, A। तो यहां पर फोर्स पर पावर A थी, तो इसकी डायमेंशन पर भी पावर कितनी आएगी, A। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की जगह L की 1 और उस पर पावर B थी, तो यहां पर भी पावर कितनी आ जाएगी, B। और आपको पता है जब पावर पर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा, M की 1, L की 2, T की -2 बराबर K। कितना हो जाएगा, M की A, L की A, T की -2A, इधर L की B, L की कितनी, B। अब क्या होगा, अब ये होगा कि देखिए ये भी तो मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में है, इस पर पावर A है, इस पर पावर B है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। अरे क्या हो जाएगी, ऐड। तो कितना आएगा, M की 1, L की 2, T की -2, कांस्टेंट K, M की पावर कितनी, A, L की पावर कितनी हो जाएगी, A प्लस B। L की पावर कितनी हो जाएगी, A प्लस B। T की पावर कितना, -2A, -2A। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ कंपैरिजन करना। अब सिर्फ क्या करना है, कंपैरिजन, मतलब दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस में कंपैरिजन करना है कि इधर M कितनी बार है और इधर M कितनी बार है। तो देखिए कंपैरिजन करते हैं, तो पहले M से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो इधर भी M है, इधर भी M है। इधर M कितनी बार है, A बार, और इधर कितनी बार है, 1 बार। इसका मतलब A किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल है बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है भाई। उसके बाद L पर कंपैरिजन, इधर L कितनी बार है, A प्लस B बार, और इधर कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 2। अच्छा, A की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है कि कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब 1 प्लस B इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसका मतलब B इक्वल टू भी कितना होना चाहिए, 1। तो बातें समझ में आ गई कि भाई मुझे पता चल गया कि A भी मेरा 1 है और B भी मेरा 1 है। अब चाहे निकालें चाहे ना निकालें, क्योंकि हमें तो A और B की वैल्यू चाहिए थी, चाहे T का कंपैरिजन करें चाहे ना करें, लेकिन अगर फिर भी करना चाहे तो कर सकते हैं।
इधर टी कितनी बार है, -2a बार, इधर कितना है -2। मतलब ये हुआ कि -2a बराबर है -2 के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मतलब 2a बराबर 2, तो a बराबर कितना 1, और a बराबर कितना 1। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर a की वैल्यू भी पता चल गई और b की भी। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो W बराबर के f की पावर a थी और a की वैल्यू कितनी थी 1, और उसके बाद x की पावर b थी और b की वैल्यू कितनी आई है 1। इसका मतलब W बराबर कितना आ रहा है, k इंटू कितना fx। अब देखिए इसमें ये कांस्टेंट आ जाता है, इसके बारे में हम इस मेथड से कोई नॉलेज नहीं ले सकते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए फॉर्मेट किस में रहेगा, कांस्टेंट के फॉर्मेट में रहेगा, यानी W बराबर कितना kfx। तो यहां तक बात समझ में आई। पहला क्वेश्चन पहले टॉपिक का आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के साथ, देखिए थोड़ी रफ्तार बढ़ाएंगे, अच्छे देखिए क्या कहता है। मैं कहता हूं कि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी E उस बॉडी के मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, यानी कि E M और V पर डिपेंड करता है, तो इनमें रिलेशन क्या होगा ये हमें निकालना है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो भाई आंसर स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, मैंने बताया कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M की पावर A, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी फर्स्ट। उसके बाद E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V की पावर B, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी सेकंड। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M की पावर A और V की पावर कितना B। अब क्या करेंगे सर, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, हटा दिया भाई, क्या आ गया कांस्टेंट K, M की पावर A और V की पावर कितना B। अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई, और अब डायमेंशन रखने का टाइम आ गया, यानी कि E की डायमेंशन कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी है M की 1, L की 2 और T की -2। उसके बाद मास की कितनी होती है M की 1, उसके बाद वेलोसिटी की कितनी होती है L की 1 और T की -1। सबकी डायमेंशन हम यहाँ क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो जब सबकी डायमेंशन प्लेस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन थर्ड के अंदर जहां जहां फिजिकल क्वांटिटी थी वहां पर उसकी क्या आएगी डायमेंशन, तो कितना आएगा M की 1, L की 2, T की -2 इज इक्वल टू है कांस्टेंट के, मास था तो मास की जगह M की 1, और मास पर पावर A थी तो यहाँ पर भी पावर कितनी आएगी A। उसके बाद वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की डायमेंशन L की 1 और T की -1, और पावर कितनी B। सेम पैटर्न, अगर पावर पर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, M की 1, L की 2, T की -2, कांस्टेंट के M की पावर कितनी A, इधर L की पावर कितनी B, और T की पावर कितनी -B। अब क्या करेंगे, अब ये है कि M की 1, L की 2, T की -2, कांस्टेंट के M की A, L की B और T की -B। क्या करेंगे, कंपेयर, इधर बोलिए, इधर M और इधर भी M है कि नहीं है दोनों तरफ है। इधर M पर पावर कितनी है A और इधर कितनी है 1, तो A किसके बराबर हो गया 1 के। उसके बाद इधर L पर पावर कितनी है B और इधर L पर पावर कितनी है 2, इसका मतलब B किसके बराबर हो गया 2 के। आप दोबारा कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो B को, क्योंकि A और B की वैल्यू सही थी। इधर कितना T की पावर कितनी है -B और इधर कितनी है T की पावर -2। देखो M को M से कंपेयर करना है, L को L से और T को T से, माइनस से माइनस कैंसिल, B बराबर कितना आ गया 2। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में A और B की वैल्यू को प्लेस कर देंगे, तो कितना आएगा E बराबर के, M की पावर A थी, A की वैल्यू कितनी आई थी 1, उसके बाद V की पावर B थी, B की वैल्यू कितनी आई थी 2। इसका मतलब क्या आया, E बराबर के MV स्क्वायर, E बराबर कितना के MV स्क्वायर। तो इस तरह से हमने दो रिलेशन निकाले, दो क्वेश्चन किए। चलिए अगले की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए
देखिए मैंने कहा कि किसी पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम, किसी पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम मतलब क्या होता है, आवर्तकाल होता है भाई। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होता है, आवर्तकाल। बाकी पीरियोडिक टाइम जानते हो ना, एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में जो टाइम लगता है, एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है, क्या क्या लगता है, पीरियोडिक टाइम। तो मैंने कहा कि किसी पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम टी, किसी पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम टी, उस पेंडुलम की लेंथ एल, यानी कि उसकी जो स्ट्रिंग है, उसकी जो रस्सी है, उसकी लेंथ एल और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी पर डिपेंड करता है। मैंने कहा कि किसी पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम उसके, किसके, पेंडुलम की, और किसके, पेंडुलम की लेंथ के, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ के, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी के, यानी कि किसी भी पेंडुलम का आवर्तकाल उसकी लंबाई एल और गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो भाई इनमें क्या निकालो, रिलेशन निकालो। तो रिलेशन निकालते हैं। मैंने कहा कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल की पावर ए, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद टी किसके साथ रिलेशन बताया, टी का, जी के साथ। तो जी की पावर कितनी, बी, इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया, एल की पावर ए और जी की पावर कितना, बी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट क्या आएगा, के। एल की पावर ए और जी की पावर बी। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, थर्ड। उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है, डायमेंशन प्लेस करने का टाइम आ गया टी, पीरियोडिक टाइम है, पीरियोडिक टाइम की डायमेंशन कितनी होती है, टी की 1। उसके बाद लेंथ एल है, एल के लिए कितनी हो जाएगी, एल की 1। उसके बाद जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना आएगा, एल की 1 और टी की -2, एल की 1 और टी की -2। तो यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस करते हैं सबकी, इक्वेशन किसमें, थर्ड में। तो टी की जगह क्या आएगा, टी की 1 टाइम था भाई, पीरियोडिक टाइम के लिए तो टी की 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना, के। लेंथ के लिए कितना आएगा, एल की 1, पावर कितनी, ए। उसके बाद एल की 1 और टी की -2, टी की -2 और पावर कितनी, बी। उसके बाद कांस्टेंट के, कांस्टेंट के, उसके बाद एल की पावर बी, एल की पावर बी और टी की पावर कितना, माइनस का 2b, टी की पावर कितना, माइनस का 2b। टी की 1 इजकल टू कितना, के। एल की पावर कितनी हो जाएगी मुझे बताइए, इधर एल ए बार है, इधर कितनी बार है, बी बार, तो ए प्लस बी। और टी की कितना, माइनस का 2b, टी की कितनी, माइनस का 2b। कंपेयर करते हैं, मुझे बताइए कि इधर एल कितनी बार है, ए प्लस बी बार, और इधर एल कितनी बार है, आप कहोगे सर एक बार भी नहीं है ही नहीं एल तो इसका मतलब कितनी बार है, 0 बार। कितनी बार है, 0 बार। इसका मतलब ए प्लस बी कितना है, 0। इधर टी कितनी बार है, अरे इधर टी कितनी बार है, -2b बार, और इधर कितनी बार है, 1 बार। तो कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू, आप कहोगे सर -1/2, -1/2। अगर यहां से बात करें कि b की वैल्यू -1/2 है, तो यहां से जरा गौर से देखिए कि a प्लस बी अगर 0 है तो a बराबर कितना होना चाहिए, माइनस का b, अरे माइनस का b। तो a बराबर माइनस और b की जगह b की वैल्यू पुट की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना आएगा, 1/2। तो क्या तुम्हारे पास a और b की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई सर। a की वैल्यू है 1/2 और b की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से बात करें तो t बराबर कांस्टेंट के, l की पावर a थी तो a की वैल्यू 1/2, और g की पावर कितनी थी, b की वैल्यू कितनी आई, -1/2। इसका मतलब t बराबर कितना होगा, जब भी पावर किस में हो, माइनस में हो, कहां ले जाओ, नीचे ले जाओ, किस में हो जाएगी, प्लस में। तो कितना, ये, यानी कि l की पावर 1/2 और अपॉन जी की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो k बराबर कितना हो गया, सो t बराबर कितना होगा, k √L अपॉन जी, क्योंकि दोनों पर पावर कितनी थी, 1/2 थी। तो इस तरह से चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कराएं क्या, चलो एक और करा देते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, और अच्छे से आ जाएगी। देखिए
देखिए मैंने कहा, बहुत अच्छे से समझना, मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि दाब, प्रेशर पर डिपेंड करता है, और डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की डेंसिटी, मीडियम के घनत्व पर निर्भर करता है। दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। मैंने कहा कि प्रेशर पर निर्भर कर रहा है और डेंसिटी पर निर्भर कर रहा है। इन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो भाई इनमें रिलेशन निकालो, इनमें क्या निकालो, रिलेशन निकालो। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P की पावर कितना, A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो की पावर कितना, B, इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। चलिए अब क्या मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा V, अब थोड़ा रफ्तार लूंगा, ध्यान से देखेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P की पावर A रो की पावर B, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया K, P की पावर A और रो की पावर कितना B, क्या रखने का टाइम आएगा, डायमेंशन। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L की 1 और T की -1। उसके बाद प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, M की 1, L की -1, T की -2, मुझे याद है, आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद रो, डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, M की 1, L की -3, सबकी वैल्यू प्लेस्ड कर दो, क्या हो जाएगा भैया, आएगा L की 1, T की -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट के, प्रेशर की जगह M की 1, L की -1, T की -2, पावर कितनी थी A, तो पावर भी कितनी आ जाएगी A। उसके बाद डेंसिटी M की 1, L की -3, पावर कितनी B। ठीक है भाई, इधर देखिए L की 1 और T की -1, कांस्टेंट कितना K, M की पावर कितना हो जाएगा A, L की पावर -A और T की पावर कितना -2 है। इधर बोलिए M की पावर कितना B, L की पावर कितना -3B, L की पावर कितना -3B। उसके बाद क्या आएगा बोलिए, L की 1 और T की -1 बराबर कितना K, M कितनी बार है, इधर A बार और इधर कितनी बार है B बार, इसका मतलब M की पावर कितना हो जाएगा A प्लस B। इधर L कितनी बार है, -A, और इधर L कितनी बार है, -3B, तो -3B। इसके बाद T कितनी बार है, -2A बार, तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अरे क्या करेंगे, कंपेयर। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम मतलब जो वैल्यू है वो मिनिमम से मिनिमम इक्वेशन सोल्व करके निकाला जा सके। तो यहाँ से डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, A की, तो -2A, इधर T -2A बार है, इधर T कितनी बार है, -1 बार, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2A बराबर 1, तो A बराबर कितना जाएगा 1/2। क्या A आ गया, अरे क्या A आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर बोलिए M कितनी बार है, A प्लस B बार, और इधर M कितनी बार है, 0 बार। आप कहोगे सर है ही नहीं M है नहीं तो कितनी बार हो गया, 0 बार। इसका मतलब A प्लस B कितनी बार हो गया, 0 बार। क्या A की वैल्यू पुट कर सकता हूँ 1/2 प्लस B इक्वल टू कितना, 0, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2। क्या मेरे पास A और B की वैल्यू आ गई, अरे आ गई कि नहीं आ गई, A की वैल्यू 1/2 और B की वैल्यू -1/2, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये मेरी इक्वेशन थर्ड रही, तो क्या हो जाएगा भैया बोलिए, V बराबर कांस्टेंट K, P की पावर कितनी थी 1, A थी, तो A की जगह कितना 1/2, और रो की जगह कितना -1/2। इसका मतलब V बराबर K रूट ऑफ P अपॉन रो। तो चीजें यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, बोलिए यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक है। तो ये आपको करना है बहुत अच्छे से, आपको समझ में आएगा। चलिए अब तक मैंने क्या किया था, 2-2 के कराए थे, अब मैं आपको एक 3 का कराता हूँ, 3 फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन का, थोड़ा रफ्तार रखूंगा फिर कह रहा हूँ, क्योंकि चीजें बिल्कुल सेम चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है ईमानदारी के साथ। चलिए मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं कि भाई किसी बॉडी पर फोर्स, किसी बॉडी पर फोर्स मास m, डिस्प्लेसमेंट x और टाइम t, इन 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। फोर्स F मास m पर, डिस्प्लेसमेंट x पर
और टाइम टी पर, इन तीन चीजों पर क्या कर रहा है, इन तीन फिजिकल क्वांटिटी पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, इन तीन फिजिकल क्वांटिटी पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो भाई साहब इनमें रिलेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा, इनमें रिलेशन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर ए इक्वेशन फर्स्ट, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर बी इक्वेशन सेकंड, क्योंकि पता है लगातार चलते आ रहे हैं। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर कितना, सी इक्वेशन थर्ड, क्या ये हम जानते हैं, बिल्कुल जिन जिन पर डिपेंड करता है उन पर पावर क्या लगा दो, ए बी और सी। अब क्या करेंगे सर, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से एक साथ पुट करो तो क्या आ जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर ए, एक्स की पावर बी और टी की पावर कितना, सी। अब क्या करें, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो सर, कांस्टेंट एम की पावर ए, एक्स की पावर बी और टी की पावर कितना, सी। इक्वेशन कितना हो गया, फोर्थ। अब क्या करना है सर, डायमेंशन प्लेस करो, एफ की डायमेंशन क्या होती है, एम की 1, एल की 1, टी की -2। उसके बाद मास की क्या होगी, एम की 1। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के लिए कितनी हो जाएगी, एल की 1। उसके बाद टाइम के लिए कितनी हो जाएगी, टी की 1। तीनों की डायमेंशन प्लेस कर दे भाई साहब, तो क्या आएगा, एम की 1, एल की 1, टी की -2 इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कांस्टेंट की, और एम की 1 पर पावर कितनी, ए। उसके बाद एल की 1 पर पावर कितनी, बी। और उसके बाद टी की 1 पर पावर कितनी, सी। क्या लिखा जा सकता है, एम की 1, एल की 1, टी की -2 बराबर है कांस्टेंट के एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी के। क्या कंपेयर कर दें, बिल्कुल कर दो। इधर एम कितनी बार है, ए बार, इधर कितनी बार है, 1 बार। उसके बाद बी, इधर बी कितनी बार है, एल कितनी बार है, बी बार, और इधर कितनी बार है, 1 बार तो 1। इधर सी कितनी बार है, इधर टी कितनी बार है, सी बार, और इधर टी कितनी बार है, -2 बार तो -2। क्या ए बी और सी की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो क्या करेंगे भैया, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो f बराबर कांस्टेंट के m की पावर 1, x की पावर 1, और उसके बाद t की पावर कितना, -2। तो लिखेंगे तो f बराबर कितना, k एम एक्स, मैंने क्या कहा था, जिसकी पावर माइनस में उसे कहां ले जाओ, नीचे। तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में, तो एम एक्स अपॉन टी स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन निकालते हैं। आप फटाफट मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे भाई साहब, व्हाट्सएप पे मुझे क्या करेंगे, सेंड करेंगे। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा कि भाई किसी बॉडी की एनर्जी उसके मास m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g और हाइट h पर डिपेंड करती है। तो इनमें क्या निकालेंगे, रिलेशन। दूसरा मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मैंने कहा कि भाई किसी बॉडी की पावर क्या होती है, पावर डायमेंशन मैं आपको बता दूंगा। किसी बॉडी की पावर डिपेंड करती है किस पर भैया, मास पर, एक्सेलरेशन पर, मास पर, डिस्प्लेसमेंट पर और टाइम पर। 3 चीज दी मैंने, मास पर, डिस्प्लेसमेंट पर और टाइम पर, इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन अभी मुझे करके व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। व्हाट्सएप के अगर नंबर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन पे भी है और मैं बोर्ड पर भी लिख रहा हूँ, 8949502821। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, हितेश कुमार 060594@gmail.com, ठीक है, यानी कि हितेश कुमार 060594@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद बाकी मेल और नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरी बाकी की वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल फिजिक्स पॉइंटर पे जाके, आप वहां पे मेरी बाकी की वीडियो देख सकते हैं, 11th क्लास की भी और 12th क्लास की भी, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनकी स्कूलों में इस तरह की मतलब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उन्हें आप मेरा लिंक शेयर करें, उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें, अच्छे से पढ़ें और सुरक्षित रहें, घर पर रहें, ठीक है भाई। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।